वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम लोग इस जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इससे जितना सारा एमसीक्यू बन सकता है वो सारे एमसीक्यू को एक एक करके देखेंगे। और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसका निकटता क्या बतलाता है? क्षेत्र के प्रबलता का मान। मतलब कि जो क्षेत्र का निकटता क्या बताता है? क्षेत्र के प्रबलता का मान बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जो चुंबकीय क्षेत्र है मतलब कि जो चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक है उसका जो मात्रक है, उसका मात्रक को क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच, देखिए अब ये चुंबक है। चुंबक में क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और एक चुंबक यह है, एक है नॉर्थ पोल और फिर क्या है? साउथ पोल। मतलब सजातीय मतलब क्या कि अगर नॉर्थ की तरफ है, जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ पे भी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? क्या होगा? प्रतिकर्षण। मतलब ये दोनों चुंबक क्या करेगा? एक दूसरे को मतलब कि ढक लेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। तो सजातीय मतलब क्या? एक जैसा। जैसे अगर नॉर्थ है तो उसके साइड नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि दो चुंबक को लेते थे तो कभी क्या होता था? सड़ जाता था, और कभी क्या होता था? जब दोनों को चिपकाते थे तो नहीं चिपकता था। तो इसका मतलब नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चुंबक का जो ध्रुव है वो क्या है? सजातीय है। मतलब एक ही तरह का ध्रुव है, इसीलिए उसमें क्या होता था? प्रतिकर्षण। तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के विजातीय मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे ये चुंबक है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, फिर ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। देखिए तो ये यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये दोनों चुंबक आपस में क्या होगा? सट जाएगा। तो मतलब कि विजातीय में क्या होगा? आकर्षण। विजातीय में क्या होगा? आकर्षण। और सजातीय में क्या होगा? प्रतिकर्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। जैसे अगर हम कोई भी चुंबक को हवा में लटका दे तो वो चुंबक किस तरह से मतलब कि इंडिकेट करेगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को, मान लीजिए ये चुंबक है और चुंबक में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो एक ध्रुव यह हुआ और दूसरा ध्रुव यह हुआ। ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक के सार्थक लंबाई। चुंबक की सार्थक लंबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिनका, देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ये है अपना, जब 9th में एक होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। तो एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, लेकिन सदिश में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश राशि। जैसे सदिश राशि होगा तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो इसमें से ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा। मान लीजिए अब ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? निकलती है, और साउथ पोल से क्या करती है? इंटर करती है। तो कह रहा है चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर कैसे होता है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ मतलब बोले तो दक्षिणी, मतलब साउथ मतलब दक्षिण और नॉर्थ मतलब उत्तर। तो चुंबक के अंदर कैसे रहता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बोलेगा चुंबक के बाहर, तो नॉर्थ से निकल कर कहाँ की तरफ आती है? साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये किसकी बात हो रही है? चुंबक के बाहर का। लेकिन चुंबक के अंदर कैसे होता है? साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, अभी देखिए इससे पहले अंदर की बात कर रहा था, अब इससे बाहर, अब इसमें क्या कर रहा है, बाहर। तो क्या होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जैसे ये अपना उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो उत्तर से निकल कर कहाँ की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ। कहाँ की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ। उत्तर से निकलता है और दक्षिण की तरफ आता है, तो ये बाहर की बात है। और अंदर में कहाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए अब चुंबकीय जो बल रेखाएं, अब एक चुंबक ले लें, उसमें क्या कर लें, लोहे के कुछ बुरादा जो होता है, लोहा का जो मिही जो टुकड़ा होता है उसको रख दें, तो इससे आपको पता चलेगा चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ पर शो करने लगेगा। या दिक्सूचक होता है कि मतलब कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, तो ये दोनों के द्वारा हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और आ कहाँ रहा है, साउथ की तरफ। तो जहाँ से निकलता है और चाहे जहाँ पे आता है वहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, अधिक प्रबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जैसे जैसे इससे दूर होगा तो वैसे वैसे इसका क्या होगा, वो दुर्बल होता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ से निकल के साउथ में, नॉर्थ की तरफ से साउथ में, इस तरह से ये निकलते रहता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो कह रहा है कि देखिए कभी भी कहीं पे एक दूसरे से कट कर रहा है नहीं, एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है नहीं, ये बात गलत है। एक दूसरे के समांतर होती है, ये भी नहीं कह सकते हैं। एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है, जो ये क्या है, काल्पनिक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर, अब देखिए चुंबकीय है, अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये कह रहा है ध्रुवों पे, तो देखिए साउथ में तो इंटर करती है, मतलब साउथ से तो इन करती है और नॉर्थ से क्या होता है, निकलती है। तो कह रहा है कि जो ध्रुव पे क्या होता है, महत्तम मतलब अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए, जैसे एक लंबी चुंबक ये है, अब इसको हम लोग कितना, एक भाग, ये 2 भाग और 3 भाग में काट दिए, तो देखिए ये यहाँ भी नॉर्थ साउथ बनेगा, यहाँ भी नॉर्थ साउथ बनेगा और यहाँ भी नॉर्थ साउथ बनेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल ध्रुव कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जो मधुमक्खी का जो उदर होता है उसमें किस प्रकार का क्रिस्टल पाए जाते हैं, तो मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया, मतलब विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में जो इसका परस्पर संबंध है इसके बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था, तो H.C. ओस्टेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से चालक में लिपटी उंगलियां क्या संकेत करता है। अब देखिए 2 होता है, एक होता है बायां हाथ का नियम, एक होता है दक्षिण हाथ का नियम। देखिए दक्षिण हाथ में ये हो गया अंगूठा, ये हो गया ऐसे, ये एक दूसरे कितना डिग्री पर रहता है, 90 डिग्री पे ये झुका हुआ रहता है। तो ये क्या कह रहा है कि चालक में लिपटी उंगलियां अंगुष्ठ, ये अंगूठा क्या दर्शाता है, तो ये दिखाता है मतलब क्षेत्र, इसमें धारा की नहीं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो दक्षिण हाथ नियम है तो ये क्या दिखाएगा कि किस दिशा में जा रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये जो क्या है, इस पर हम लोग अगर हम लोग वायर को लपेट दें तो ये क्या बन जाएगा, अपना परिनालिका बन जाएगा। और परिनालिका बन जाएगा तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है,
जीरो, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक बन जाता है। अगर कोई नरम लोहा है, अगर वो कोई जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके गर्भ में रख दे तो वो कैसा बन जाए, क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलन की आकृति, जैसे ये बेलन है और ये क्या है? बेलन है, की आकृति में अब इसमें क्या कर रहे हैं? तार हम लोग लिपटा दे रहे हैं। तो वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? परिनालिका। क्या कहा जाएगा? परिनालिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, मान लीजिए कोई वोल्ट मीटर है, उसके स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है। ऐसे ऐसे करके कितना विभाजन है? 20 विभाजन चिन्ह है। तो वोल्ट मीटर का अल्पमान, मतलब कि सबसे कम मान कितना होगा? 0.05। कितना हो जाएगा? 0.05। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा? ऊपरमुखी, मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ओस्टेड। किसने किया था? ओस्टेड साहब ने विद्युत चुंबकीय के प्रभाव का खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा, देखिए अब ये बताया था ना, अंगूठा क्या दिखाता है? बल की दिशा, मतलब बल का दिशा। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, अब देखिए यहाँ पे ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये क्या हो गया? मध्यमा हो गया। ये तीनों दूसरे कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री। तो ये जो अंगूठा क्या दिखाएगा? बल की दिशा दिखाएगा। और तर्जनी ये वाला, ये क्या दिखाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। और यह तीनों कितना डिग्री पे रहता है? 90 डिग्री पे। मतलब कि अंगूठा और ये तर्जनी के बीच में कितना रहेगा? 90 डिग्री। और तर्जनी और मध्यमा के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अंगूठा क्या दिखा रहा है? बल की दिशा। तर्जनी क्या दिखाई दे रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर, देखिए क्या बढ़ रहा है? लंब हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत, अंगूठा क्या करता है? आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। क्या करेगा? अब देखिए ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये क्या हो गया? मध्यमा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तर्जनी है, किसको दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा क्या दिखा रहा है? उसमें कितना प्रवाहित विद्युत धारा हो रहा है, ये चालक में विद्युत कितना प्रवाहित हो रहा है। और अंगूठा क्या दिखाई देगा? उसमें कितना बल आरोपित हुआ है, आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है विद्युत मोटर का। तो विद्युत जो मोटर होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे जो ट्यूबवेल में जो मोटर लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है? विद्युत मोटर रहता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? जैसे हम लाइन देते हैं तो उससे मोटर चलता है और मोटर किस में बदल जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो पानी ऊपर जा पाता है। तो इसमें क्या कर रहा है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और इसी में पूछेगा डायनमो, तो डायनमो इसका उल्टा काम करेगा। जैसे पंखा होता है, पंखा में जो लगा रहता है तो पहले क्या होता है कि जैसे वहाँ पे दिए तो वो मतलब क्या करेगा? मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा? यांत्रिक। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, देखिए अब ये ना बताएं विद्युत ऊर्जा को किस में बदलना है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। तो वो कौन करेगा? मोटर, विद्युत मोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त जो वलय होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत मोटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरा पर, जो देखिए डीसी ये होता है बैटरी में, इसे क्या? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और उसके दोनों सिरा पे क्या होता है? पूर्ण वलय। क्या होता है? पूर्ण वलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक, जो व्यावसायिक, जो कृषि के लिए जाए, अपने मतलब किसी व्यवसाय के लिए उस मतलब जिस मतलब मोटर का उपयोग करते हैं, उसमें जो चुंबक कौन सा का होता है, कौन सा, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, इसका खोज किसने किया था, फैराडे, माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है फैराडे ने विद्युत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी था और विद्युत अपघटन के नियम भी था। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है। देखिए अब क्या कर रहा है, विद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, वही क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है, तो विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभक्त वलय का उपयोग, इधर शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें कहाँ होता है, विद्युत मोटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी रिपीट हो गया। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक, तो विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब मान ली अति भारण हो जाए, जब लोड ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी में क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है, क्योंकि डीसी क्या करता है, दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र मतलब या जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे की तार के एक आयताकार, देखो एक तांबा का तार है, ये कैसा है, आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितनी भ्रमण कर सकता है। देखिए ऐसे कर रहा है तो एक दिशा ये, एक दिशा, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो क्या होगा, आधे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जनित्र में हम लोग विद्युत धारावाही चालक का भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, जो प्रत्यावर्ती धारा बोले तो एसी, तो एसी का जो आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ज। कितना होता है, 50 हर्ज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमणित करती है, मतलब अब कितने समय के बाद अपनी दिशा को दोहराता है, तो 1/100 सेकेंड के पश्चात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज कहाँ लगाते हैं हम लोग, विद्युन्मय तार में, जहाँ पे विद्युन्मय मतलब विद्युन्मय तार में लगाते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक होता है विद्युन्मय, एक होता है उदासीन, एक होता है भू संपर्कित, जिसको हम लोग अर्थिक कहते हैं। तो ये कैसा, जैसे विद्युन्मय कैसा हो जाएगा, लाल कलर का, जिसमें विद्युत धारा, जिसमें करंट होता है। उदासीन कैसा हो जाएगा, काला। और जो जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं तो उसको हम लोग भू संपर्कित कहेंगे, ये कैसा हो जाएगा, हरा। कैसा हो जाएगा, हरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत स्टोव, गीजर अथवा निम्नजनन तापक आदि साधित्रों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है, 15 एम्पियर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का एसी धारा, मतलब एसी बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी। और कितना फ्रीक्वेंसी का, तो 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी का, जो मैं अपने घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, फ्रीक्वेंसी बोले तो 50 हर्ज, और धारा वोल्टेज बोले तो 220 वोल्ट का कौन सा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्विच लगाए जाते हैं। देखिए स्विच हमेशा किसमें लगाते हैं, गर्म तार में, जिसमें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के, देखिए जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत किस पे काम करता है, उसके उष्मीय प्रभाव पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जो हम लोग मेरे घर में जो ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा आता है तो देखिए देखते होइएगा कि आपका 10 यूनिट उठा है, 15 यूनिट उठा है, 50 यूनिट उठा है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम अच्छा, इस वीडियो में हम लोग इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम लोग पिछले क्लास में कुछ बात किए थे, जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। भारी जल का क्या होता है, भारी जल का क्या होता है, D2O। और लाफिंग गैस का क्या होता है, लाफिंग गैस का क्या होता है, लाफिंग गैस का लाफिंग गैस का लाफिंग गैस का क्या होता है, लाफिंग गैस का N2O। N2O। फिर क्या था, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। फिर आगे हम लोग क्या कर बोले थे, खाने वाला सोडा का क्या था, NaHCO3। उसके बाद क्या था, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था, Na2CO3 इंटू में 10H2O। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि धोने वाला सोडा में कितने अणु जल का होता है, तो 10 अणु जल का होता है। उसके बाद क्या था, जिप्सम, किसका था, जिप्सम का क्या था, CaSO4 इंटू में 2H2O। उसके बाद क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। उसके बाद था प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, नमक हो गया। एक वो था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या था, NaOH। ये क्या था, NOH। फिर क्या था, तेजाब या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या था, H2SO4। ये गाड़ी के बैटरी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। फिर क्या था, उसके बाद था सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या था, SO2। चलिए हम लोग इतना ये सब मतलब ये रिवीजन कर लिए किसको, मतलब रासायनिक सूत्र को। अब हम लोग देखते हैं मतलब कुछ और टॉपिक, जैसे पीएच स्केल। इसका खोज किसने किया था, एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। पीएच स्केल क्या दिखाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन की शक्ति। अब पीएच स्केल में हम लोग लेते कहाँ से हैं, 0 से लेके 14 तक। कहाँ लेते हैं, 0 से लेके 14 तक। बीच में क्या होता है, 7। 0 वाले क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय, और 14 वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यह क्षारीय। 7 से कम होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय। और 7 होगा तो ये क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। जैसे कुछ क्वेश्चन था कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। 4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में, तो कितना हो जाएगा, 2.4। उसके बाद दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। उसके बाद पानी का कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। पानी क्या होता है, उदासीन होता है, तो पानी का कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद हम लोग आगे
समुद्री जल, किसका, समुद्री जल का क्या कितना होता है, 8.4। समुद्री जल कितना होता है, 8.4। समुद्री जल कितना हो जाता है, 8.4 हो जाता है। इसी तरह कुछ और मतलब कि कुछ और क्या है, कुछ और आप लोगों को कुछ और है। हाँ, रक्त का हो गया, उसके बाद क्या हो गया, खून का हो गया। रक्त का कितना, खून, रक्त बोले तो खून ही हो गया। मिट्टी का कितना होता है, तो मिट्टी का होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। जबकि दूध का बता दिए 6.5 होता है। जैसे चूना जल, जो चूना जल होता है, चूना जल कितना होता है, 11.0। उसके बाद चूना जल हो गया, जल का हो गया, चूना जल हो गया। उसके बाद जो होता है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl का pH कितना होता है, 1 होता है। HCl कितना होता है, 1। और उसी में बोलेगा तनु, NaOH, इसका कितना होता है, 14। कितना होता है, 14 होता है। नींबू का रस का 2.4 बता ही दिए, है ना। उसका चलिए हम लोग और एक चीज़ देखते हैं कि जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। कौन सा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में या खट्टे फलों में, नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में या खट्टे फल में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक वाला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, इसी को हम क्या, दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। सेब हो गया, उसके बाद टमाटर हो गया, उसके बाद चींटी का डंक हो गया या मधुमक्खी का डंक हो गया, खट्टे पदार्थ हो गया, इस समय कौन, ये सब तो बता दिए। उसके बाद सेब हो गया। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हम लोग और कुछ देख लेते हैं, कुछ मतलब कि और क्या देख लें आप, मतलब हाँ चलिए बताइए। जैसे लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायफ्टर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायफ्टर। उसके बाद लेंस का एसआई मात्रक हो गया। उसके बाद लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस जो बीच में उभरा हुआ हो, किनारे में धंसा हुआ, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस बीच में धंसा हुआ हो और किनारे में मतलब मोटा हो, उसे अवतल लेंस, इसे उत्तल लेंस कहेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए बोलेगा क्या, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ ऊपर या कुछ नीचे दिखाई देता है, किसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर बोलेगा जल में मछली अपने गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब घटना किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद कुछ क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। जैसे डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि देखने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर जो प्लेट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये सब अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। उसी तरह पूछिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग पीछे की वस्तु को देखने के लिए। जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है तो उसमें हम लोग पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। और देखिए ये क्या था, एक माध्यम था, ये सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
देखिए जैसे ही जाएगा मतलब कि अपना रास्ता बदलेगा, यहाँ पे अविलंब डालेंगे, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इधर क्या है, विरल है, मतलब कि कण क्या है, दूर दूर है, तो ये क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगी। क्वेश्चन आएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो अविलंब से दूर भागेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर मान लीजिए यह विरल है और ये क्या है, सघन है, यह विरल है और यह सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर में क्या कहता है, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। चलते हैं हम लोग प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म है, जब प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो कितने रंगों में ये बढ़ जाएगा, 7 रंगों में। कितने रंगों में ये बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी और बीच में हरा, बीच में हरा। अब नहीं याद है, सभी रंगों को याद करना है तो क्या करना है, याद करना है, बै जा नी पिनाला, पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नौ से नीला, ह से हरा, प से पीला, नौ से नारंगी, अल्लाह से लाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका, लाल का, सबसे कम बैगनी का, सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का। चलिए हम लोग इस प्रिज्म से भी देख लिए। उसके बाद मानव के आय, ये क्या था, ये क्या है, मानव आय है। ये क्या अपना है, दृष्टिपटल, ये क्या है, दृष्टिपटल। और मानव का जो आँख होता है तो मानव के आँख मतलब किस लेंस की तरह भांति काम करता है, तो उत्तल लेंस की भांति काम करता है, उत्तल लेंस की भांति काम करता है। और बीच में क्या रहता है, एक छोटा सा काला काला रहता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और यहाँ पे ये रहता है, ये करता है समंजन क्षमता, मतलब कि आँख को फैलाना है, आँख को सिकुड़ाना है, तो ये सब काम किसा करता है, समंजन क्षमता का। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे, कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। मनुष्य के आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पे, और कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है। और इसी में क्या होता है, दोष होता है, जब मनुष्य का की आँख पे प्रतिबिंब न बन के प्रतिबिंब रेटिना से आगे बने या पीछे बने, इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में जैसे एक आ गया निकट दृष्टि दोष, एक क्या आ गया, निकट दृष्टि दोष, मतलब नज़दीक की वस्तु को तो साफ साफ देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख लेगा और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख लेगा, नहीं देख पाएगा, उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। एक क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, इसमें नहीं तो दूर की वस्तु को देख पाएगा और नहीं नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा, इसे कहेंगे जरा दृष्टि दोष। एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, ये किसी एक बिंदु के लिए उसका आँख क्या होता है, नहीं देख पाता, उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता। अगर मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसके चश्मे में किस तरह का लेंस लगाकर उसके आँख को ठीक क्या कर सकते हैं, तो कौन सा, अवतल लेंस, कौन सा, अवतल लेंस लगा के। दूर दृष्टि वाले को उत्तल लेंस, दूर दृष्टि वाले को उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के वाले को मतलब कैसा, बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार, मतलब अवतल और उत्तल दोनों। अब देखिए इसको एक अगर मान भूल जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट, और यहाँ पे लिखेंगे दूर, यहाँ पे लिखेंगे अवतल और यहाँ पे लिखेंगे उत्तल। अब देखिए इसमें 1 2 3 अक्षर है, ये बड़का अक्षर है और ये छोटा अक्षर है, तो लेंस वाला में भी देखेंगे जो बड़का जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें अवतल में 4 है और उत्तल में 3 ही है, तो बड़का वाला कहाँ जाएगा, बड़का के पास, और छोटा वाला कहाँ जाएगा, छोटा के पास। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन मतलब किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल, और दूर दृष्टि वाले को उत्तल। हम लोग आज की वीडियो में इतना सारा रिवीजन किए और रोज़ इसी तरह से क्वेश्चन पूरा कराने के बाद लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो रोज़ मतलब कुछ ना कुछ जो पीछे पढ़ाया गया हुआ है उसको बार बार रिवीजन कराएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक फॉर यू।